हेलो दोस्तों, डॉक्टर डेविल के एपिसोड 123 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो हंस रही होती है। वो कहती है ये सच में बहुत ज़्यादा कमाल का, ये सच में बहुत ज़्यादा एक मजाकिया वीडियो है। फिर तभी उस बंदी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम मुझ पे हंस रही हो? तुम जानते हो ना इसका क्या अंजाम होने वाला है। एक्चुअली अगर मैं सच बताऊं ना तो शायद तक इस मेडिकल कंपनी के साथ साथ पीछे इन सब का हाथ शायद तक सीतू फैमिली का है। वो वोल्टन की शायद तक मदद कर रही है, पर पता नहीं कैसे और क्यों। फिर तभी ये सुनने बाद वो बंदा कहता है क्या सीतू फैमिली। वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, जिसके कारण वो एक पंच मारता है दीवार पे। वो दीवार ही टूट जाती है। दीवार नहीं, साथ ही गिलास है, और वो दो लड़कियां बेचारी डर जाती है। फिर हमें जिंगू को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठी होती है। वो वोल्टन का वीडियो देख रही होती है। वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। वो कहती है वोल्टन तुम कमाल के हो, सो फनी। फिर तभी वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी आती है, जिंगू की सेक्रेटरी आती है। कहती है मिस, इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर देखें तो वो जो कंपनी है मेडिसिन कंपनी, वो सीतू फैमिली के अंडर आती है। और ये सुनने बाद जिंगू हैरान हो जाती है। सीतू फैमिली, अब मुझे समझ आया कि सीतू वे वोल्टन की मदद क्यों कर रही है। अब मैं अच्छी तरीके से सब कुछ समझ रही हूँ। फिर मैं वोल्टन को दिखाया जाता है जो शर्मा रहा है। तो वो अपने मन में कहता है आखिरकार ये अब क्या चल रहा है, ये चुड़ैल अपने कपड़े खोल के यहाँ क्यों बैठी है। फिर तभी वो वोल्टन सीतू से कहता है अब मिस सीतू, आखिरकार आपको क्या बात है, आप मुझसे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, आप मुझसे इस तरह क्यों मिलना चाहती थी। बाद में हमें सीतू को दिखाया जाता है लिटरली एकदम खतरनाक कपड़े पहन के रखी होती है। वाह यार, कसम से ये टॉप 4 की एकदम खतरनाक माल लग रही है, टॉप 4 की। उसके बाद वो कहती है वोल्टन से क्यों भाई, क्या मैं आपको इन कपड़ों में अच्छा नहीं लग रही। में वोल्टन शर्माते हुए कहता है तो तू क्यों ना हम बिजनेस की बातें क्यों नहीं करते। मैं तो वैसे भी यहाँ तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसके बाद सीतू कहती है नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, आप थैंक यू के बदले मेरे ये देख सकते हैं। आज तक किसी के भी इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे ये देख सकें, पर आप खुशनसीब हैं भाई, क्योंकि मैं आपको और भी ज़्यादा जानना चाहती हूँ इसीलिए, और मैं फिर आपका थैंक यू भी स्वीकार कर लूँगी। उसके बाद वोल्टन अपने सोफे पे आने, वोल्टन सीतू के पास सोफे पे आ जाता है। वो अपने मन में कहता है ये चुड़ैल मुझे डराना चाहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं आज तक किसी से नहीं डरा। उसके बाद वोल्टन कहता है कि तुमने कहा था कि ठीक है, तुम मुझे जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। उसके बाद सीतू अपने पैर वोल्टन के ऊपर रख लेती है, और ये देख के वोल्टन बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। वो अपने मन में कहता है अब ये चुड़ैल क्या करने की कोशिश करिए, क्या ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए जिसके कारण मैं इसके मजे ले लूँ, फिर ये मुझे ब्लैकमेल करके अब मेरे मजे ले ले। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सीतू प्लीज़ मुझे मजबूर करना बंद करो, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा बाद में। अगर फिर जो मेरे साथ जो बाद में मैंने तुम्हारे साथ किया, फिर उसके लिए प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना, इसमें तुम्हारी ही गलती होगी। और ये बाद में सुनने बाद सीतू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि क्या तुम सच में अभी तक अनुमान ही लगा रहे हो? ठीक है, तो सबसे पहले तुम मेरे इन दो बड़े बड़े संतरों का अनुमान लगाओ, पता करो कि ये किस रंग के हैं, समझे। वोल्टन कहता है ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, मैं बता दूं, ये अभी सफ़ेद रंग के हैं। हाँ, ये थोड़े थोड़े रेड हैं, पर ये थोड़े से सफ़ेद रंग के हैं। फिर तभी सीतू कहती है नहीं, एक्चुअली मैं सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन के रखती हूँ ना, इसलिए मेरे ये दोनों सफ़ेद रंग के दिखते हैं। फिर वोल्टन कहता है तो ठीक है, चलो ब्लैक रंग के। नहीं नहीं, तुम तो इस तरह तो पूरी ही गलत हो। उसके बाद वोल्टन कहता तो ठीक है, पर्पल रंग के। फिर अभी सीतू कहती कि नहीं, अभी भी नहीं। उसके बाद सीतू कहती है क्या हुआ भाई, क्या आप अभी भी अनुमान नहीं लगा पा रहे? तो क्या मुझे वो लेस पहन लेनी चाहिए जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? फिर अभी वोल्टन कहता हाँ, अब मैं और ज़्यादा अनुमान नहीं लगा पाऊंगा, प्लीज़ अब तुम ही करो अपना। बाद में अचानक से तभी सीतू वोल्टन के पास आती है और उसे खतरनाक किस करती है। भाई सीतू ने भी किस कर दिया फाइनली। तो भाई ये कैसा है, आपको इस चीज़ में तो मज़ा ही आया होगा ना। आपने पहली बार अपनी बहन को किस किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? और फिर वोल्टन सीतू से दूर हो जाता है। वो कहता है अरे बाप रे, धिक्कार है शरीर पे, तो ये तो फिर से नाक से खून की उल्टी करने लगा, अरे बाप रे। फिर तभी वोल्टन सीतू को गाली देता है कि तू साले राक्षस शैतान, तेरे को क्या डर नहीं है क्या? मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा, मैं सच बता रहा हूँ। अगर मैंने तेरे साथ कुछ कर दिया ना, फिर मेरा इल्ज़ाम नहीं लगेगा मैंने तेरे साथ कुछ कर दिया है। उसके बाद सीतू कहती है ओ आप मुझे हराना चाहते हैं भाई, तो आपको सबसे पहले मुझे हराने के लिए आपको मेरे जितना टैलेंटेड होना पड़ेगा। पर वैसे क्या आपको सेटिस्फेक्शन हुआ आपको मैंने आपके साथ अभी जो कुछ किया? फिर वोल्टन कहता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हुआ, कसम से मैं वापस करना चाहता हूँ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम जैसी लड़की मेरे साथ कभी ऐसा करोगी। कम से कम आपके पास इस मैटर के लिए ज्ञान विज्ञान की कुछ बहुत बातें तो है ना, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ एक मीडिया कंपनी है जो जल्द ही बंद होने वाली है। फिर तभी वोल्टन कहता है क्या, पर कैसे, क्या बात है? और हाँ, जब से सीतू फैमिली ने उस वीडियो को रिलीज़ किया है तब से सीतू अपनी कंपनी को खोती जा रही है। ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है सीतू फैमिली के लिए, ये बहुत ज़्यादा अजीब सी बात है। लगता है इनका एनिमे भी बहुत ज़्यादा दुश्मन, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तुम फिक्र मत करो, एक्चुअली ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे साथ होता रहा है, तुम फिक्र मत करो, ये जल्दी खत्म आ जाएगा। फिर तभी वोल्टन कहता है कि नहीं, मुझे बताओ ये तुम्हारे साथ किसने किया, मैं उसका पता लगाऊंगा।
ओह भाई, तुम्हें मेरी हर वक्त बहुत ज़्यादा चिंता लगी रहती है। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारे जैसा एक भाई मिला, पर तुम इस चीज़ की चिंता मत करो। ये मेरा मामला है, मेरी फैमिली का, हम इसे निपटा लेंगे। हमारे वोल्टन साहब भी बात बात में फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे किसी का फेवर लेना अच्छा नहीं लगता, ना ही किसी पे फेवर करना अच्छा लगता है। तुमने मेरी कई बार मदद की है, तो मैं तुम्हें इस चीज़ का एहसान चुकाना चाहता हूँ। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं सीतू अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। वो कहती है एक्चुअली मुझे तुम्हारी ब्यूटी पिल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पर लेकिन तुम मुझे उसे नहीं बेच रहे, इसलिए खैर इस मामले को भूल जाओ। फिर तभी वोल्टन कहता है खैर चलो इस बात को भूलो, मैं तुम्हारी फैमिली के लिए यानी सीतू परिवार के लिए सभी मेंबर्स के लिए एक इमोर्टल पिल बना सकता हूँ जो 100 साल तक तुम्हारी फैमिली को जिंदा रख सकती है। और ये सुनने के बाद सीतू पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। वो कहती क्या आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ। वोल्टन कहता हाँ मैं ये कर सकता हूँ, अगर मेरे साथ कोई अभी और आगे कोई दुर्घटना ना हो। फिर तभी सीतू अपने मन में कहती है कि तो यानी सच में वोल्टन अगर ऐसा सच में कर सकता है, पर ये कैसे, एक इंसान आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। अभी सीतू बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो घर जाने लगती है। वो कहती है वोल्टन अभी मैं घर जा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे अपने घर जाना होगा। खैर मैं तुमसे कल बाद में मिलूंगी, तो ठीक है अभी मैं चलती हूँ। उसके बाद वोल्टन कहता है तो अगर तुम सच में, पर तुम्हारा घर तो डोंगचेन शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कोई प्लान बुक करा दूं। उसके बाद सीतू कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरा खुद का प्राइवेट जेट है। और रही बात प्लान बुक करने की, तो इस वक्त जितने भी प्लान्स है वो सारे सारे बुक हैं, समझे। और ये सुनने के बाद वोल्टन कहता है क्या सारे बुक, सारे फ्लाइट्स बुक हैं, पर ये कैसे, ये क्यों। और मैं बता दूं जाने से पहले, जो तुम्हारी ब्यूटी पिल जो है, तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ एक जगह ही सीमित नहीं, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, और वो तुम्हारी सोच से भी कहीं ज़्यादा आगे है, तो तुम मेरी बात समझ सकते हो। उसके बाद हमें वोल्टन और ओल्ड निंग को दिखाया जाता है। ओल्ड निंग कहते हैं कि वैसे वोल्टन क्या हुआ, आज तुम यहाँ कैसे आ गए, क्या तुम्हें इमोर्टल पिल नहीं बनानी था हमारी फैमिली के लिए, क्या तुम बिजी नहीं हो, पर तुम यहाँ क्यों आए हो। वोल्टन कहता है वैसे ग्रैंडपा मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि क्या आपने क्या पता लगाया कि वो बंदा कौन है, वो कमीना कौन है जो बार बार मुझ पे अटैक कर रहा है, मुझ पे एक्सीडेंट करवा रहा है, क्या आपको पता चला। पर ओल्ड निंग कुछ नहीं बोलते। उसके बाद ओल्ड निंग कहते हैं कि लिटिल ये मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें, तुम मुझसे जितना पैसा चाहो मुझसे उतना मांग लो, एडवांस में डबल ले लो इस मामले के लिए, पर इस मामले को छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ वो बंदा बहुत ज़्यादा डेंजर है, तुम इस मामले को हट जाओ और कहीं कुछ दिन के लिए उसके सामने मत आओ, उसका अटेंशन तुम मत लो, मत खींचो अपनी तरफ, और तुम अपने काम पे इस वक्त ज़्यादा ध्यान दो, वो सबसे ज़्यादा मोर इंपॉर्टेंट है। फिर अभी वोल्टन अपने मन में कहता है कि क्या बात है, ओल्ड निंग, सितू और सभी एक ही बात कह रहे हैं, आखिरकार वो बंदा आखिरकार ऐसा है क्या, मैं जानना चाहता हूँ। के बाद ओल्ड निंग कहते हैं कि क्या चलो इस बात को अभी छोड़ो, तुम अपनी ब्यूटी पिल पे इस वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान दो, वेल की, क्योंकि अभी हमारी जो घरेलू जो फोर्स है ना, वो तो दूर की बात है, इस वक्त विदेशी जो दूर और बाहर की जो कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो भी तुम्हारी ब्यूटी पिल के ऊपर आंख डाले बैठे हैं। और हाँ, हमने उनमें से कुछ बहुत को तो पकड़ा भी है, समझे। और वोल्टन ये सुनने के बाद पूरी तरीके से हैरान। उसके बाद ओल्ड निंग कहते हैं "गौरव, सबसे बड़ी बात तुम्हारी इन ब्यूटी पिल्स के कारण, तुम्हारी जितनी भी पिल्स है इन सब के कारण जितने भी बाकी देश है वो चीन के ऊपर पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से दबाव डाल रहे हैं। तो अब तुम मेरी बात समझ ही सकते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे शहर में यानी डोंगजन शहर में, चाइना में इस वक्त बहुत सारे विदेशी लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्यों, पर तुमने क्या कभी गौर नहीं किया। और वो सभी भीड़ के अंदर से, भीड़ में घुस जा रहे हैं, और वो सभी उनमें से आधे से ज़्यादा सिपाही भी हो सकते हैं। हमने उनमें से कुछ बहुत को पकड़ा भी है, तो वोल्टन अपना थोड़ा ध्यान रखना। क्या कहा, आप कह रहे हैं कि यानी जो हमारे दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, यानी जैसे जापानीज़, अमेरिकन, ये सभी यहाँ आ रहे हैं, वो भी मेरे लिए, मेरी ब्यूटी पिल के कारण ये हमारी कंट्री में खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ ये युग है ही ऐसा बेटा। फिर तभी वोटन कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे जरा सर्दी लग गई थी जिसके कारण प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद वोल्टर विलियम कहता है फ्यूचर में एशिया जैसा एक कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा ताकतवर देश बन जाएगा, हमारा जो अलायंस है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, घंटा बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला। उसके बाद वो कहता है और जो कमीने देश होते हैं वो सच में हमारे चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालेंगे। मेरा चाइना नहीं बोल रहा हूँ, मेरा तो इंडिया है। ये जो वोल्टन बोल रहा है ना, मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, मेरा कोई चाइना वाइना नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद ओल्ड नहीं कहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, इस फाइल में जितने भी वो जो जासूस है उन सब की डिटेल्स दी हुई है, उनकी फ़ोटोज़ है, और इसलिए मैं तुम्हें ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम्हें उन फॉरेनर से अपना ध्यान रखना होगा, अपनी सेफ्टी करनी होगी। फिर अभी वोल्टन कहता है कि ठीक है मैं करूँगा। उसके बाद में वोल्टन कहते हैं कि ठीक है चलो अब बुरी बात तो हो गई, अब चलो गुड न्यूज़ की बात करें। ये लो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें एक ऐसी गोली बना के दूंगा जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को एकदम 100 सालों तक जीने की ताकत देगा, तो ये है वो गोली।
ओल्डनिंग कहते हैं क्या सिर्फ ये एक गोली खाने से? फिर तभी वोल्टिंग कहते हैं नहीं नहीं मेरी पूरी बात सुनो, ये एक गोली खाने से नहीं होगा, मैं तुम्हें बात पूरी बताता हूँ। मैं तुम्हें ये खाने के बाद इसको यूज़ करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार से कल्टीवेशन करना है। उसके बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरी बात सुनो, केवल ये एक ही गोली खाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस गोली को खाने के बाद जो दूसरी गोली है उसे तुम्हें पानी के अंदर भिगो देना है, गर्म पानी के अंदर, और फिर खुद डुबकी मार लेना है, जिसके कारण तुम 1000-100 साल तक जीते रहोगे। उसके बाद आगे वो क्या बोलता है मुझे कुछ पता नहीं पड़ता। उसके बाद ओल्डनिंग कहते हैं कि हे बॉय, वैसे क्या तुम इस गोली को भी क्या ब्यूटी बिली की तरह बेचने की कोई योजना बना रहे हो? फिर तभी वोल्टन कहता है नहीं, अभी मेरे सर के ऊपर सी नहीं बना हुआ है, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। पर लेकिन क्यों, आखिरकार क्यों तुम इसे बेचना नहीं चाहते? क्योंकि ये तो एक बहुत अच्छी गोली है, इससे तो पूरे मानव समाज का बहुत अच्छा विकास होगा। आखिरकार तुम इसे क्यों नहीं बेचना चाहते? उसके बाद वोल्टन कहता है कि मैं ये परमेश्वर की, ईश्वर के बगैर बिना उनकी इजाज़त के ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं प्रकृति के नियमों को बदल रहा हूँ, और मैं ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। इसलिए मैं इस पिल को बाजार में नहीं बेचूंगा, क्योंकि जो लोग आए हैं उन्हें आज नहीं तो कल तो जाना ही होगा, और मैं ये सब प्रकृति के विरुद्ध कर रहा हूँ, और मैं परमेश्वर के इजाज़त के बिना ये सब नहीं करूँगा। और इसी के साथ एपिसोड यही खत्म होता है।